आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके केटू माउंट पर कौन से अच्छे या बुरे साइंस पाए जाते हैं और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केटू माउंट होता किधर है। ये है जनाब आपकी लाइफ लाइन। ये कितनी खूबसूरत होगी, इतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये होती है जनाब आपकी ब्रेन लाइन। ये जितनी लंबी होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इतने आप इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत आप कमाएंगे। और ये होती है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन भी जितनी ज़बरदस्त लंबी होगी, इतने आप खूबसूरत दिल के मालिक होंगे, मजबूत हौसला होगा आपके अंदर और आप बड़े बेहतरीन इंसान होंगे, मोहब्बत करने वाले। तो ये होगी आपकी दिल की लकीर और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। और अब मैं आपको कुछ माउंट्स का बता दूं। ये है आपका वीनस माउंट और ये है आपका मून माउंट। ये जो एरिया मून का है, अब ये मून का एरिया है, ये वीनस का एरिया है। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना, ये है आपका केटू माउंट। ये यहाँ तक, ये जहाँ से आगे गड्ढा सा शुरू होता है ना थैली में, ये आगे राहु का एरिया शुरू हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, ये आगे राहु का एरिया है और ये है आपका केटू माउंट। अब केटू माउंट से हम देखते क्या है, असल में ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी अच्छे तरीके से समझते हैं उन्हें तो पता है कि राहु क्या होता है, केटू क्या होता है। बस आपको ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो जो असल टॉपिक है हम उससे हट जाएंगे। बस आपको इतना बता देता हूँ कि ये केटू ग्रह जो होता है ना, ये एक रोशनियों का मजमू है जहाँ पे ज़मीन और चाँद ये सूरज के गिर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जिस पॉइंट पे इनका एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे इनके ऑर्बिट का टकराव होता है, तो उस जगह पे फिर एक रोशनियों का एक मजमुआ, एक साया बनता है शमाल वाली साइड पे और जनूब वाली साइड पे। तो ये जो केटू है और राहु है, ये असल में एक अक्स है, एक साया है, एक अंधेरा है। तो अब इनका बड़ा रोल है, स्पेशली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हिंदी एस्ट्रोलॉजी है या पामिस्ट्री है, उसमें केटू और राहु, इन दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये रियल में भी इंसानी ज़िंदगी पर इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब केटू माउंट की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, वो ये होगा कि अगर कुंडली में आपका केटू अच्छा होगा या आपका ये जो एरिया है ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से वेल डेवलप है। वेल डेवलप क्या होगा कि ये ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ये नीचे की तरफ दबा हुआ होना चाहिए। जैसे आपको ये हाथ पे नज़र आ रहा है, इतना अगर ये आपको केटू नज़र आ रहा है कि ना बहुत दबा हुआ है ना ऊपर उभरा हुआ है, तो ये वेल डेवलप है। तो ये क्या करेगा, केटू माउंट से हम क्या देखते हैं, अगर ये कुंडली में आपका अच्छा हो या आपके हाथ में अच्छा हो, तो ये इंसान को थोड़ा सा मोटापा दे देता है, छोटा कद होता है ऐसे लोगों का जिनका केटू स्ट्रांग होते हैं। सूंघने की जो हिस्स होती है उसको हम केटू माउंट से देखते हैं। इसके अलावा ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जैसे जो हम एक्सरे में यूज़ करते हैं, वो शुआएँ जो नज़र नहीं आती, लेकिन उनसे हम देखें एक्सरे जो होता है, कोई हड्डी वगैरह जो टूट जाती है तो ये एक्सरे से फिर हम चेक करते हैं। ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनसे ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो वो रेज जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, देख नहीं सकते, तो वो हम केटू माउंट से देखते हैं, केटू और राहु से। अब रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, असल में ये एक ऐसा प्लेनेट है, राहु का कहा गया है हिंदी स्टोरीज में कि वो उसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, और केटू का सिर्फ धड़ है। आप खुद सोचिए, अगर आपका सर ना हो, आपका सिर्फ धाड़ी धाड़ हो, तो फिर ऐसे लोगों की जिसके पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है, तो धड़ के पास क्या होंगी, या तो उसके पास जिनसी ख्वाहिशात होंगी, वो ख्वाहिशात का पुजारी होगा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। यानी कि वो ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आपका केटू ख़राब हो जाए तो जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। जितनी भी बुरी आदतें होती हैं, जैसे नशे की आदत, या जो लोग बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात के आदी हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, वो चीज़ भी हम इधर से देखते हैं। कुछ लोगों को बड़ी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जैसे नाखन को चबाना, और मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ लोग मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह बच्चों की आदत होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हम केटू माउंट से देखते हैं। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी हम केटू माउंट से देखते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में अचानक जो बड़ी मुसीबत इंसान पे आती है, आप बेगुनाह किसी जुर्म में फंस जाते हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया होता लेकिन आपको जेल हो जाती है, आपको सज़ा हो जाती है, आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भी केटू की वजह से होती है। जब आपका केटू ख़राब होता है तो केटू आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है। ये आपको नशे की तरफ भी लेके जाता है, बुरी आदतों की तरफ भी लेके जाता है, सेक्सुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है, लेकिन यही केटू आपको इंतहा दर्जे का ज़हीन भी बनाता है। ऐसे लोगों को केटू का तल्लुक होता है पुरानी चीज़ों के साथ।
माजी के साथ, पुरानी हिस्ट्री के साथ। तो जिन लोगों का केटू स्ट्रांग होगा, इन लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे इनका किसी पुराने ज़माने के साथ ताल्लुक़ है, सदियों पुराने इनकी कोई रूह है, और इनको हिस्ट्री के साथ बड़ा लगाव होगा, हिस्ट्री से मोहब्बत करेंगे, पुरानी चीज़ों को ये इनको जमा करने का बड़ा शौक होगा। बचपन की जो इनकी चीज़ें होंगी ऐसे लोग बड़े संभाल संभाल के रखेंगे जिनका केटू बड़ा स्ट्रांग होता है। तो इस लिहाज से केटू जो है वो आपको अचानक, ये जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लगती है, कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाती है, अचानक प्रॉपर्टी मिलती है, विरासत में अचानक कोई बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है, तो ये विरासत में दौलत को भी ये जाहिर करता है। विरासत में जो दौलत मिलती है उसको भी हम इधर से ही देखते हैं। जो आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगती है, कोई आपकी अचानक कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, कोई आपको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मेडल लेते हैं, कोई बहुत बड़ा आपको कोई मेडल मिलता है, कोई एजाज़ी डिग्री आप ले लेते हैं, कोई आप PhD कर लेते हैं, आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जो इन अलूम से जो दिलचस्पी होती है, वो भी केटू अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। तो मेरा ख्याल है केटू के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको तारफ़ करवा दिया। अब इस केटू माउंट पर जो अच्छे बुरे साइन है अब हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम बात को आगे जारी रख सकें। तो ये था जनाब आपका केटू का एरिया, ये आपका केटू का एरिया है, ये वाला। अब इस एरिए में आपको यहाँ पे अगर मिलता है कोई स्टार नीचे की तरफ, यहाँ पे इस हिस्से में, या आपको एक खूबसूरत 8 कोनों वाला स्टार मिलता है, तो जो विरासत में कोई बड़ी दौलत, प्रॉपर्टी बाप की तरफ से आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा घर आपको मिल सकता है, फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं आप, विरासत में हो सकता है आपको वालिद की तरफ से फैक्ट्री मिल जाए, आप फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएं, बेइंतहा करोड़ों का बैंक बैलेंस आपके बाप ने छोड़ा हो, वो दौलत आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़ी जायदाद, कोई बहुत बड़ा घर, कोई मार्केट आपके हिस्से में आ जाती है। तो ये चीज़ें जहाँ पे अगर आपके एक बड़ा स्टार होगा तो आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और कोई बहुत बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है। अब ये जो स्टार था ये था थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब अगर ये स्टार थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, यानी कि अगर ये स्टार नीचे की तरफ होगा इस जगह पे, तो फिर आपको प्रॉपर्टी, विरासत, इन चीज़ों में हिस्सा मिलेगा और कोई बड़ी लॉटरी भी लगेगी। लेकिन अगर ये स्टार आपका यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जैसे आपको इस हाथ में भी थोड़ा सा बनता नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको स्टार बनता नज़र आता है इस तरीके से, तो ये आपको नॉलेज देगा। ऐसे लोगों के पास अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, PhD करते हैं, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करते हैं, जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बड़ा लगाव होता है। अगर आपके अगर यहाँ पे स्टार बन रहा हो, ऊपर स्टार बन रहा होगा, तो आपको अच्छी एजुकेशन, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, कोई बहुत बड़ी डिग्री, ये चीज़ें आपको केटू दे सकते हो। अगर ये स्टार थोड़ा नीचे की तरफ होगा, जहाँ पे हथेली के ब्रेसलेट होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको विरासत में हिस्सा मिल सकता है या आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। अब अगर मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी हथेली में केटू माउंट पर अगर क्रॉस का साइन हो, देखिए क्रॉस को कभी भी अच्छा नहीं माना गया। क्रॉस जो है ये आपको बदनामी दे सकता है, किसी स्कैंडल का शिकार कर सकता है, किसी नशे की लत में डाल सकता है, ऐसी बीमारी जिसकी डॉक्टरों को समझ नहीं आती वो क्रॉस आपको दे सकता है। इसी तरह क्रॉस हो या ये इस तरीके से जाली हो, जाली अगर होगी इस तरीके से, तो जाली आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगी, आप ज़िंदगी के सही तरीके से फैसले नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, मनफी सोचें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगी, आपको ज़िंदगी के मकसद की समझ नहीं आएगी कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़े से आप लाई लग हो जाएंगे, दूसरों की बातों पर अमल करेंगे, अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग आपका रुपया पैसा बर्बाद कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये इंसान को थोड़ा सा नाकामी की तरफ लेके जाता है ये जो जाली ग्रिल है, और थोड़ी सी इंसान को बदनामी भी मिलती है, और ज़िंदगी में ज़िल्लत, टेंशन, परेशानियाँ, मनफी सोचें, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आती हैं और ये किसी बीमारी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके केटू माउंट पर एक जजीरा हो, यहाँ पे इस तरीके से, जजीरा आमतौर पर ना इस तरीके से बनता है, यूँ लाइन हो, लाइन के अंदर जजीरा बनता है, यहाँ पे कोई लाइन निकली है और यहाँ आपको एक जजीरा बनता है ऐसे नज़र आया है। तो जजीरा जो होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ केटू से होती हैं, यानी कि वो बीमारियाँ जो किसी टेस्ट में नहीं आती, कोई डॉक्टरों को समझ नहीं आती कि यार ये कौन सी बीमारी है, अब इसका क्या इलाज करें, बस वो तुक्के से अंदाजे से आपको मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको बीमारी की समझ नहीं आती। वो लाइलाज बीमारियां जिनकी डॉक्टरों को समझ ना आए वो केटू से देखते हैं आप, केटू उनका कारण मतलब है कारक होता है, केटू की वजह से वो बीमारियां लग रही होती हैं बंदे को। अब अगर यहाँ पे आपको ट्राइएंगल का साइन मिलता है, तो ट्राइएंगल आपको अच्छे तरीके से पता है, ट्राइएंगल आपको लॉटरी, दौलत, रुपया पैसा, नॉलेज, विजडम,
ये चीज़ें आपको ट्राइंगल देगा। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रूहानियत, जितने भी पुरस्कार उलूम हैं, स्पिरिचुअलिटी हो गई, जंतर तंत्र मंत्र, जितने भी इस तरह के होते हैं, जो लोग अमलियात करते हैं, जिन्नात को काबू करते हैं, तो उनकी यहाँ पे आपको एक बड़ा ट्राइंगल नज़र आएगा। जिन लोगों की पमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होती है, एस्ट्रोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो उनकी भी यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नज़र आ सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हो सकता है ट्राइंगल ना हो, आपके ये वाला साइन बन रहा हो, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अगर इस तरीके से उल्टा वी आपको नज़र आता है या इस तरीके से आपको ये वाला साइन बनता नज़र आता है, तो ये भी आपको एस्ट्रोलॉजी, पमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम की तरफ लेके जा सकते हैं और आप ज़िंदगी में इन तमाम अलूम के माहिर बन सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे काला तिल हो, तो काला तिल जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। काला तिल आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा, मनफी सोचें पैदा करेगा, बदनामी की तरफ लेके जाएगा, सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा, गलत कामों की तरफ चले जाएंगे, बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे, नशे की लत हो सकती है, कोई भी यानी कि नेगेटिविटी जो है ना वो आपके अंदर पैदा करेगा। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे त्रिशूल का साइन हो, त्रिशूल इस तरीके से बनता है ऐसे करके, अगर आपको ये वाली इस तरीके से त्रिशूल बनता नज़र आए, तो ये आपको दौलत देगा ज़िंदगी में, रुपया, पैसा, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, बिल्कुल ये त्रिशूल देगा आपको। अगर ये आपको इस तरीके से ये वाला साइन ऐसे नज़र आता है केटू माउंट पे, तो बिल्कुल ऐसे लोगों के पास बेइंतहा दौलत होती है। ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं और ये बाय बर्थ बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, और फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेइंतहा दौलत भी देता है, सेहत भी देता है, शादीशुदा ज़िंदगी भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं। और इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्ट होते हैं, टैलेंट होता है, वो भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता करता है जिन लोगों के पास ये ट्राइडेंट होता है। इसके अलावा ये जो स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का साइन आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन, हर तरह की प्रोटेक्शन। यानी कि अगर मनफी सोचें आना शुरू हो गई हैं, तो अगर आपके पास ये स्क्वायर का साइन इधर है, तो आप मनफी सोचों से बच जाएंगे। किसी नशे की आदत या कोई बुरी आदत में आप गिरफ्तार होने वाले थे, उस वक्त आप अगर आदत शुरू भी आपने की है तो आप कंट्रोल कर लेंगे अगर आपके पास ये स्क्वायर का साइन है। तो स्क्वायर आपको हर अच्छी बुरी मुसीबत से, आदत से भी बचा लेता है। अगर किसी बुरी आदत, किसी नशे की आदत आपको होने लगी है, कोई बुरी आदत आपके अंदर है, तो वो अगर आपके पास ये स्क्वायर का साइन है तो ये आपको उस बुरी आदत से भी बचाएगा। इसके अलावा ये जो स्क्वायर का साइन है आपको अच्छे अवार्ड भी दिलवाएगा, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, ये सब कुछ अल्लाह ताला आपको देगा अगर आपके पास ये स्क्वायर का साइन है। बस दफ़ा आपको ये झंडे का साइन भी इस तरीके से नज़र आता है। अगर आपको ये इस तरीके से झंडा नज़र आए या इस तरीके से झंडा नज़र आए, फ्लैग सा बना हुआ, तो ये आपको रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। और आखिर में मैं बात करूँगा, अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से फिश साइन मिल जाए, यूँ मिल जाए, और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, याद रखिए केटू आपका उसी वक्त अच्छा माना जाएगा जब आपका वीनस भी वेल डेवलप होगा, आपका मून भी वेल डेवलप होगा, और आपके पास एक खूबसूरत किस्मत की लकीर होगी। तो और उसके साथ अगर जुड़ी हुई फिश साइन है, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र भी आप करेंगे, आप बड़े जीनियस भी होंगे। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, फिश जब आपकी केटू माउंट पे होगी, लेकिन आप ज़िंदगी में बैरून मुल्क भी जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी हो जाएगी, और ज़िंदगी में आप करोड़पति, अरबपति भी ज़रूर बनते हैं जब आपके पास ये खूबसूरत फ़िश होती है। फ़िश बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी भी हो सकती है इस तरीके से केटू माउंट पे, और कभी कभी ये इस तरीके से भी हो सकती है। तो कोई भी शेप हो फ़िश की, अगर केटू माउंट पर फ़िश का साइन है तो ये आपको बेइंतहा दौलत देगा और आप ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई बातों का पता चला होगा।